जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े और पर सीट कंपटीशन क्या है। साथियों, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि 2019 में जब भर्ती आई थी उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी। हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम समझते हैं यहाँ पे हम आपको ओवरऑल बात करेंगे कि अभी तक कितने फॉर्म, और अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है साथियों। अगर 2025 की बात करें तो इतने फॉर्म है, हम आपको दिखाएंगे अभी ना कि एक इतिहास बन रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले 2019 में जो वैकेंसी आई थी साथियों, जैसा कि जानते हैं वैकेंसी आई थी 2019 में, उसके बाद फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया और परीक्षा थोड़ा सा बाद में हुई थी। लेकिन इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, है ना। तो कट ऑफ की अगर बात कर ले तो जैसा कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में सबसे अधिक भर्ती थी। अगर भर्ती की बात की जाए तो 10,734 पद थे, और यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात समझे तो 62.67, है ना, 62.67 कट ऑफ गई थी ये किसकी, अनरिजर्व की। अब समझिएगा यहाँ पे ओबीसी की यहाँ पे 58 गई थी, 58.43, और ईडब्ल्यूएस की 51 गई थी, यानी ओबीसी से कम गई थी किसकी, ईडब्ल्यूएस की। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिएगा यहाँ पे जाहिर सी बात है वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, फॉर्म भी सबसे अधिक पड़े होंगे, लेकिन जो कट ऑफ गई थी 62। अगर हम वही अब बात समझे कि इस चार्ट में अगर हम आपको दिखाएं कि सबसे ज्यादा जनरल की मेरिट कहां गई थी, तो आप देख पा रहे होंगे कि 70 नंबर देख रहे होंगे आप, कहां पे 70 नंबर गई थी, कहां पे, रांची, है ना। जबकि रांची में वैकेंसी की बात की जाए 10,873 थी, तो लगभग दोनों जगहों पे थी, है ना, वैकेंसी। लेकिन यहाँ पे 70 गई थी और वहां पे सिर्फ 62 गई थी। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पटना हाजीपुर, यहाँ पे 66 गई थी, है ना। सिकंदराबाद की बात की जाए तो 57.38 गई थी। सबसे कम मेरिट की अगर बात की जाए 2019 में, है ना, जनरल की, मैं सिर्फ अभी जनरल की बात कर रहा हूं, ओबीसी की भी आगे समझेंगे। तो सबसे कम कहां गई थी, सिकंदराबाद की। इसके अलावा सबसे हाई कहां गई थी, 70 जो है रांची की गई थी। फिर आप देख रहे हैं 60 जो है चेन्नई की, 65 भोपाल की, 66 भुवनेश्वर की, 66 फिर बेंगलुरु की, 68 जो है अजमेर जयपुर की, है ना। तो यहां पे अगर हम समझे तो सिकंदराबाद की 1642 पद ही थे, लेकिन जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, सबसे कम थी कहां की, सिकंदराबाद की। साथियों, अगर हम ओबीसी की समझे यहाँ पे, तो ओबीसी की अगर बात कर ले तो ओबीसी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 61.88, यानी कि पटना हाजीपुर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 61.88 कट ऑफ गई थी। वहीं रांची की बात की जाए तो 64.64 कट ऑफ गई थी, कहां पे, रांची में। फिर अगर बात की जाए यहाँ पे तो 50 से, है ना, 50 गई थी कहां पे, गुवाहाटी की अगर बात कर ले साथियों तो सबसे कम कट ऑफ कहां गई थी ओबीसी की, गुवाहाटी की। आप देख पा रहे होंगे ये 2019 की हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो गुवाहाटी में सबसे कम कट ऑफ गई थी। वैकेंसी की अगर बात कर ले गुवाहाटी में तो सिर्फ 2894 भर्ती थी। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसा नहीं है कि जहां पे वैकेंसी अधिक होगी वहां की कट ऑफ हाई जाएगी, वहां पे फॉर्म जहां अधिक पड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसलिए आपको मैं समझाने की कोशिश चीज को कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 58 गई थी, आप देख पा रहे होंगे भोपाल जबलपुर की। तो अलग अलग जोनों में अलग अलग जो है कट ऑफ गई थी, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके मन में डाउट है कि भाई अगर फॉर्म जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां पे कट ऑफ अधिक जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है साथियों। अगर हम इसमें आगे समझें तो आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ नई दिल्ली, यहाँ पे 70.98 कट ऑफ। अच्छा, यहाँ की कट ऑफ हाई जाती भी है ना, क्योंकि लोगों की पहली प्राथमिकता रहती है कि भाई दिल्ली के अंदर जॉब मिल जाए, शहर भी अच्छा है, भारत की राजधानी भी है, तो इस बार भी कट ऑफ यहाँ अधिक जाएगी ही जाएगी। फिर पूर्वी कोलकाता, यहाँ पे भी 69.60 कट ऑफ गई थी। तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन भर्ती की अगर बात करें तो भर्ती वहां पे कितनी थी 2019 में, है ना, तो 1,03,769 पद थे। लेकिन अगर 2025 में समझे तो सिर्फ और सिर्फ, है ना, आप समझ रहे हैं, सिर्फ 32,438 पद है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे कि जो हमने आपको कट ऑफ दिखाया अलग अलग जोन का, इसको आप देख लिए होंगे। अब हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं जो अभी तक हमारे पास डाटा आया है कि कितने फॉर्म किस जोन से भरे गए हैं और पर सीट कंपटीशन आखिर हो सकता है कितना। तो यहां अगर हम समझने की कोशिश करें साथियों, तो जैसा कि दिल्ली एनआर की बात कर ले तो 4,785 पद हैं और 16,50,000 प्लस फॉर्म यहां पे आ चुके हैं, गिर गए हैं इतने फॉर्म। और 345, है ना, एक सीट के लिए 345 पर सीट कंपटीशन हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली के बाद फिर क्या है, मुंबई। दो ऐसे जोन है जहां सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी है। 4672 वैकेंसी है और 15,80,000, है ना, आप देख पा रहे होंगे फॉर्म पड़े हैं मुंबई में, और 338 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे है। सिकंदराबाद साथियों 7,30,000 फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है,
445 का हो गया है। तो अभी आप देख रहे होंगे 445 ये मुंबई और दिल्ली को भी छोड़ चुका है सिकंदराबाद पर सीट कंपटीशन के मामले में। गुवाहाटी साथियों 8,10,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है 395 का। कोलकाता ईआर को समझे अगर तो यहाँ पे 6,20,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं, पर सीट कंपटीशन क्या है 341। मुंबई सीआर 9,40,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं। देखिएगा जो मुंबई WR है ना, वहां पे वैकेंसी अधिक है लेकिन पर सीट कंपटीशन भी कम है, वहां पे अधिक है WR में। लेकिन अगर मुंबई CR में बात की जाए तो वैकेंसी सिर्फ 3244 है, लेकिन पर सीट कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा WR से कम दिखाई दे रहा है, 290 का। चेन्नई साथियों 8,50,000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं अब तक और 315 पर सीट कंपटीशन है। प्रयागराज 2020 वैकेंसी है, 6,50,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है 322 का। जबलपुर की बात समझे अगर साथियों 1614 पद है, 5,20,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है 322। जयपुर 1433 पद है, 4,70,000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं यहाँ पे, पर सीट कंपटीशन क्या है 328। गोरखपुर साथियों 1,370 पद है ना, 1,370 पद है। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, यहाँ पे प्रयागराज 2020 भर्ती है और गोरखपुर 1,370 पद है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो 307 पर सीट कंपटीशन कहाँ पे है गोरखपुर का। और ये एकदम सच है कि प्रयागराज से है ना, प्रयागराज में अधिक कंपटीशन होगा गोरखपुर की अपेक्षा। तो अगर आप गोरखपुर या प्रयागराज दोनों में से कोई चूज किए हैं तो इस चीज को आपको समझना होगा कि प्रयागराज में कंपटीशन हमेशा अधिक होता है। कोलकाता SER की बात करें 3,80,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं, 364 पर सीट कंपटीशन है। बिलासपुर जो है 3,30,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या है 247 का। अब हम अगली स्लाइड पे समझते हैं और हम आखिरी में समझेंगे कि ओवरऑल कितने फॉर्म पड़े हैं और पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है इस बार। तो अगर हम यहां समझे साथियों तो हाजीपुर 1,251 पद है, 3,10,000 प्लस फॉर्म आ चुके हैं और 248 पर सीट कंपटीशन है। भुवनेश्वर साथियों 964 पद है, 2,90,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं, 301 पर सीट कंपटीशन है। हुबली सिर्फ 503 पद है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ 503 पद है, इसके लिए 1,90,000 प्लस फॉर्म पड़ चुके हैं और पर सीट का कंपटीशन क्या हो चुका है 378 का। तो अगर ओवरऑल बात की जाए साथियों तो 32,438 पद है ना, 32,438 पद है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी तक जो डाटा है हमारे पास 1,52,00,000 है ना, लगभग हम बात करें तो 1.5 करोड़ फॉर्म अब तक आ चुका है और पर सीट कंपटीशन क्या है 468 का हो चुका है। साथियों इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब कुछ खास चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। दिल्ली एनआर सबसे आगे 16.5 लाख आवेदन हुआ है, कहां पे दिल्ली में। प्रति पद की बात की जाए तो 345 का पर सीट कंपटीशन है। इसके बाद मुंबई WR 15.8 लाख है ना। फिर सबसे अधिक कंपटीशन वाले की बात की जाए यहाँ पे साथियों तो देखिए सिकंदराबाद 2019 में जहां की कट ऑफ कम गई थी, इस बार जो है पर सीट कंपटीशन सबसे ज्यादा हो गया है। कहां पे सिकंदराबाद 445 पर सीट कंपटीशन हो चुका है। गुवाहाटी की अगर बात की जाए साथियों तो 395 पर सीट कंपटीशन है और 8.1 लाख फॉर्म पड़े हैं गुवाहाटी में और 7.3 लाख आवेदन आए हैं कहां से सिकंदराबाद से। साथियों आइए हम अगली स्लाइड पे आपको कुछ खास चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जाना जरूरी है। अगर 13 में बात की जाए साथियों तो 13 में जैसा कि जानते हैं 45,107 पदों पे भर्ती थी और 80 लाख प्लस फॉर्म आए थे। पर सीट कंपटीशन क्या था 177 का। अभी हम समझेंगे कि इस बार आखिर आपको कितना नंबर लाना होगा तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। 2018 में 62,907 पद थे, 1.89 करोड़ फॉर्म आए थे और 300 पर सीट का क्या था कंपटीशन था। 2019 1,03,739 पद थे, 1.15 करोड़ फॉर्म गिरे थे और 110 पर सीट कंपटीशन था। अब 2025 की बात करें साथियों तो देखिए अभी जब वीडियो बना रहे हैं अभी बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, किसी की फीस बाकी है, तो अभी तक अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। उस अकॉर्डिंग 462 पर सीट कंपटीशन है। अब जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा एकदम बता देंगे एग्जैक्ट कितना फॉर्म जो है आया इस बार। अब डिपेंड करता है कि जो हमने आपको कट ऑफ दिखाया कहीं पे 60 कहीं 65 66 है ना 70, अधिकतम की बात करें तो 70 पे सिलेक्शन हो गया था। अब इस बार क्या फिर से वही रिपीट होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है ना तो देखिए भर्ती बहुत कम है क्योंकि 1,03,000 थी और इस बार कितनी है सिर्फ 32,400 थी। तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी जोन में है आपको ये कोशिश करना है कम से कम 80 प्लस नंबर आपको लाना ही लाना है। कोशिश करिए 80 से 90 के बीच में, तो 80 प्लस नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाना संभव है इस बार आरआरबी ग्रुप डी में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कहीं से, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अभी एग्जाम की बात कर ले तो अभी आपको लगभग 4-5 महीने का टाइम है आपके पास। तो
उस टाइम में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी को बेहतर हम करवा सकें और अच्छे से जो भी हम और हमारी पूरी टीम मिल करके बहुत जल्दी आपको कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा चैनल के माध्यम से। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।